हे फ्रेंड्स, हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। माय श्वेता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी बबी का पोजीशन यही है सोने का। ऑलवेज मेरी बबिया इसी तरह सोती है और ये बेस्ट भी है। लोग कहते हैं कि बच्चे को आदत ना दिलाए गोदी का, फलाना का, ढिकना का, पर ये बकवास बात है। अगर बच्चा आपका गोदी में हैप्पी रहता है देन ऐसे ही रखिए। ऊपर से ये सबसे अच्छी बात ये है कि इससे इनको हीट बहुत अच्छा मिलता है। अभी बबी मेरी खांस रही थी, तब नहीं सोचे कि इसको अकेले छोड़े, तो अपने ऊपर सुला लिए। अब मेरे बॉडी हीट से इसका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फीवर भी उतर जाता है। तो ये बहुत बेस्ट है कि आप इस तरह, आप क्या कहते हैं इसको, कंगारू हीटिंग ना, अपने बच्चे को चिपका के रखें अपने में, क्योंकि जो पेट में रहते हैं उनको वही हैबिट हो जाता है। तो ज़्यादातर समय मेरा ऐसे ही बीतता है, इसलिए मैं ब्लॉग उतना बना नहीं पाती, क्योंकि इधर उधर फटक नहीं पाती। बस ऐसे ही लेके रहती हूँ कि मेरी बेटी हीट से बस सो ही रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे मेरा कमर दर्द बहुत हो जाता है, नेक पेन भी बहुत बढ़ गया है मेरा इस पोजीशन में रहने से, क्योंकि इसे तिरछा रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है। अभी देखिए इसका खांसी उसी कुछ नहीं हो रहा है, ये तो कुछ देर से खांस रही थी। बहुत लोग का थ्योरी होता है बच्ची को ऑयलिंग बहुत करना चाहिए। मुझे आप लोग से पूछना था कि ये सच में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का ऑयलिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए? ये मैटर नहीं करता। अलग अलग बच्चा अलग अलग फीचर लेके आता है। मेरी बच्ची में वो फीचर है कि ये ऑयल इसको पचता ही नहीं है। मैंने बहुत तरह का ऑयल ट्राई कर लिया, सब पे इसको रैसेज हो जा रहे हैं। तो मैं बस ऑयलिंग करती हूँ, पर उसके बाद अच्छे से गर्म पानी से पोंछ के हटा के, रेगुलर तो नहाते नहीं है, ठंडी के दिन है, पोंछ के हटा के पाउडर लगा देते हैं, तो उससे सही रहता है। शुरू में तो बहुत परेशान हो गए थे। एज ए मदर बनना फर्स्ट टाइम बहुत दिमाग ख़राब रहता है, क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा, कुछ समझ ही में नहीं आता है। तो ये सब लगा रहता है। तो आप लोग भी बताइए कि कैसे क्या किया जाता है। वैसे इस समय तो ऐसे ही समय कट जाता है पूरी तरह से, कब सुबह कब रात हुई पता नहीं चलता है। मदर लोग को सैल्यूट है कि पहले के टाइम में 10-10 बेबी लोग पैदा करता था और सब लाइन से रहते थे, हर साल के अंतर पे। मतलब एक पेट में, एक गोदी में, एक बगल में रो रहा है, उसके बगल में एक और रो रहा है। बाप रे बाप, हाउ सी हैंडल इट, आई डोंट नो, इट्स टू टफ। मेरी ही सासू माम को 11 गो बच्चे हैं, मैं नंबर 11 पर आई हूँ। पता नहीं कैसे वो की। सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है, व्यवहार के भी सब टॉप लेवल है। सबको संस्कार भी दे देना, सब कुछ कर देना, सबको ब्याह देना, घर बना देना, पढ़ा देना। आज के टाइम में एक यही है, तो इनको लेके सोचते हैं कि पढ़ाना है, अभी से सब कुछ हैंडल करना है। कुछ कहना था, कुछ कहना है इनको, तो ये आसान नहीं है। आप जब बेबी हो तो नेट पे सर्च कीजिए कि बच्चे के लिए ऐसा क्या क्या किया जाए कि इनका फ्यूचर सेपरेट हो जाए। जैसे कि मैंने भी बहुत सारा सर्च किया, सुकन्या योजना किया, फिर कौन सा था, LIC का योजना। सुकन्या तो ये है पोस्ट ऑफिस का, LIC का सुकन्या में 250 से आप दे सकते हैं पैसा, 250 रुपये से कम ये कोई भी कर सकता है। गरीब से गरीब इंसान मंथली 250 रुपये देकर अपने बच्चे का भविष्य सेपरेट कर दे, ठीक है, इससे उनको बाद में दिक्कत नहीं आएगा। या फिर एक सेकेंड, मुझे कॉल आ रहा है, बाद में बात करेंगे। तो या फिर LIC का भी पॉलिसी है, उसमें भी कर सकता है उसके लिए सेपरेट। या फिर सबसे बेस्ट अभी म्यूचुअल फंड है, SIP है, ERT है, एक और है, ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट करके भी सेव कर सकते हैं मनी। SIP तो सुपर डुपर है, सुकन्या से भी अच्छा है, क्योंकि सुकन्या में उतना रिफंड आपका कुछ 6% बन रहा है, SIP में आपका 15% तक बन जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें 500 रुपये देकर मंथली आप कर सकते हैं, तो इससे बच्चे का सेपरेट हो जाएगा। तो बबी का हम भी अब शुरुआत कर रहे हैं, इतने साल में ये करेगी, इतने साल में ये करेगी। शादी का तब ना सोचेंगे, शादी के लिए सेपरेट करना है, बच्चे को भैया पढ़ाना है, बच्चा पढ़ लेगा, सब हैंडल हो जाएगा। नहीं पढ़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी से भी नहीं भाग रहे, वो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बेटी को पढ़ाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेटी को सक्षम बनाइए, भले बेटवा को मत बनाइए, क्योंकि बेटा के लिए पूरा रोड है, पूरा एरिया है, पूरा दुनिया है।
कहीं भी भटक के कुछ भी करके वो कर सकता है, पर बेटी के लिए एक सेपरेट एरिया है, एक सेपरेट प्लेस है। तो बेटी को सक्षम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शादी करके जिम्मेदारी नहीं हाथ से मोड़ सकते हैं। थाना पे डेली 100 केस आता है जो बेटियों से रिलेटेड होता है। वहाँ एक ही ये रहता है कि शायद ये पढ़ लिख कर अपने पैर पे स्टेबल होती तो आज हम लोग एक निर्णय ले सकते थे। अब ज़बरदस्ती जो पति उसको मार रहा है, काट रहा है, आज फांसी पे लटका देगा, तब भी उसके साथ भेजना पड़ता है, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। माँ बाप सक्षम नहीं है, बेटी सक्षम नहीं है, जिसके नाते वापस वही मार खाने के लिए जाना पड़ जाता है उसे। अब वही बच्चों के साथ, तो बच्चे के लिए भी 1 रुपया नहीं दे रहा है। शादी हो गया, वो भाग गया हैदराबाद, फलनाबाद चिलनाबाद भाग गया। इधर एगो बेटी 4 गो बच्चा लेके वो औरत पड़ी हुई है, और हम लोग से कह रही है कि पति को ला दो। उसका पति कौन कोना में भागा, हम लोग कहाँ से लाएंगे? इतना ऐसा केस आता है कि हद नहीं। या फिर इससे अफेयर कर लिया, उसके साथ भाग गया, उससे ब्याह कर लिया, उससे बच्चा पैदा कर रहा है। इतना वैरायटी है ना इसमें, इतनी वैरायटियां हैं कि हम बता नहीं सकते। इसीलिए बेटी को सक्षम बनाइए। शादी के बाद भी जिम्मेदारी नहीं खत्म होता बेटी को लेके। तो बेटी पढ़ लेगी, स्टेबल हो जाएगी, तो शादी कर दो। पति हैंडल करे ना करे, अपने बच्चे को ही हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो फ्यूचर सेव करना है तो भाई बेटी का सेव करिए, पहले बेटी तब बेटा। ठीक है, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।